हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जिस तरह से आप अटेंडेंस बनाते हैं, जो प्रोसेस से बनाते हैं, उसी प्रोसेस से आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा, चैप्टर 3 पेज नंबर 20 एंड 21। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैं उनको फिर से ये बात रिपीट करा दूं कि आप अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। जो बच्चे बुक नहीं खरीदे हैं वो ख़रीद लें, और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए, और हर हाल में बुक ले लीजिए और प्रेजेंट रहा कीजिए। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं वो अपने फ्रेंड्स को समझाएं, ठीक है ना। अगर आपसे आपकी बात होती है तो अगर वो क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो उनको बोलिए कि क्लास में प्रेजेंट रहें, जैसे आप प्रेजेंट रह रहे हैं। ओके, ठीक है। तो इन सभी बातों को फॉलो कीजिएगा और इन सभी बातों पे ध्यान भी दीजिए। बिना बुक के हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर बुक रही तो हम बिना क्लास के भी नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए, हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, अब जो हमारा होमवर्क है प्रीवियस क्लास का, उसे पहले देख लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही नोट करेंगे, ठीक है ना, बोर्ड से वो मैच कर लेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं थी तो वो तो नोटबुक में बना रहे थे, और अपनी जो कोई भी एक्टिविटी है उसे क्या करेंगे, बोर्ड से मैच करेंगे जो आपका आंसर है। तो पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर ए और बी तो हो चुका था, सी एंड डी आपका होमवर्क था, है ना। तो चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ, और जो उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे जो होमवर्क में दिया जाएगा वो बाद में किया जाएगा। तो पहले जो सी नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, टिक द बेस्ट आंसर। जो बेस्ट आंसर था उसको टिक करना था। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, अ कंप्यूटर इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव। कंप्यूटर सेंड मतलब भेजने के लिए, और रिसीव मतलब हमारे पास जो भी चीज़ आता है, तो क्या है मतलब क्या चीज़ आता है जिसे हम सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे। पहला था गेम्स, नंबर ए था गेम्स, उसके बाद बी सम्स, तीसरा सी क्या था, मैसेजेस। तो हम क्या कंप्यूटर से रिसीव एंड सेंड करते हैं, तो मैसेजेस हम भेजते हैं या हमारे पास मैसेज आते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर सी मैसेज, MESSAGES मैसेजेस। ओके, ये नंबर 1 का सी था, ये आंसर हो जाएगा आपका। मैसेजेस मतलब इसे सेंड किया जाता है, दूसरे को हम मैसेज भेजते हैं खैर खैरियत की, और दूसरे लोग हम उसका रिप्लाई देते हैं जो हमारे पास आता है। तो सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है मैसेज को। उसके बाद है दूसरा नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंप्यूटर इज़ यूज टू लिसन टू। कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है सुनने के लिए। क्या चीज़ सुना जाता है, तो ऑप्शन है ए म्यूज़िक, बी लेटर्स, सी पिक्चर्स। तो हम क्या सुनते हैं, तो म्यूज़िक सुनते हैं। नंबर 2 का ए जो है वो क्या हो जाएगा, म्यूज़िक, MUSIC म्यूज़िक। म्यूज़िक को सुना जाता है कंप्यूटर पे, ठीक है ना। हम सुन सकते हैं गाना, हम सुन सकते हैं कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग कर सकते हैं, है ना, कलरिंग कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं, किसी भी तरह के गेम को हम खेल सकते हैं, वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स, बुकिंग टिकट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। उसके बाद है आपका नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी जो है वो क्या है, आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देना था। तो पहला क्या है,
विच मशीन कैन बी यूज टू बुक टिकट्स ऑनलाइन? कौन सा मशीन है, कौन सा यंत्र है जो हमें टिकट को बुक करने में हेल्प करता है? तो क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये तो सी का था, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डी का 1 में क्या होगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर के ज़रिए हम क्या करते हैं? टिकट को बुक करते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी हमको अगर जाना हो, जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो हमें ट्रेन की टिकट लेनी होगी, है ना, तो हम उसको कैसे बुक करेंगे? तो कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं, है ना। और अगर हमें बाय टू प्लेन से जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसकी टिकट को कंप्यूटर से बुक कर सकते हैं। या अगर हमें कहीं पे ठहरना है, किसी होटल वगैरह में ठहरना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं रूम को, है ना। किसी भी तरह की बुकिंग हो सकती है कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन वी वॉच ऑन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर पे हम क्या देखते हैं? तो कंप्यूटर पे मूवीज़ देखी जाती है, MOVIES मूवीज़, या अगर कोई बच्चे कार्टून्स लिखे हैं तो भी हो सकता है, ओके। CARTOONS कार्टून्स, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आपको 1 वर्ड में ही आंसर देना है। तो अगर कोई बच्चे मूवी लिखे हैं तो मूवीज़ भी हो सकता है, और अगर किसी ने कार्टून्स लिखा है तो कार्टून्स भी हो सकता है, ओके। दोनों आपका आंसर सही है, लेकिन कोई एक लिखना है, मूवी नहीं तो कार्टून्स। ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क था। और जो आज की एक्टिविटी है वो है, मतलब वो पेज नंबर 21 पे है। तो बुक वाले बच्चे इसे बना पाएंगे, ठीक है ना। नोटबुक वाले बच्चे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर के ज़रिए ही समझाया गया है। तो यहाँ पे क्या है? टिक द वर्क एट यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है ना। टिक करना है उन कामों को जो हम कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है। तो पहला है प्ले गेम्स, रन, स्विम, ड्रॉ कार्टून्स, ठीक है। तो इससे मैं कोशिश करती हूँ कि बोर्ड पे लिखूँ, ताकि जो नोटबुक वाले बच्चे हैं वो नोटबुक में नोट करें, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क था जो मैं बता दी। अब आज का जो होमवर्क है वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ए, ठीक है टिक, TIC टिक, द WORK वर्क, दैट THAT दैट, YOU कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका हेडिंग है। बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे, ठीक है। नोटबुक वाले बच्चों को मैं दे रही हूँ नोट पे, बोर्ड पे दे रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है टिक, टिक मीन्स होता है ऐसा निशान, ठीक है ना। द वर्क दैट यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर, ऐसा काम जो आप कंप्यूटर पे करते हैं, तो उसके सामने आपको बॉक्स बना दिया जाएगा, या उसके नीचे आपको बॉक्स बना दूंगी, लेकिन बुक में देख रहे होंगे उसके सामने है बॉक्स, ठीक है ना, और पिक्चर भी बनी हुई है। तो हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसके सामने जो बॉक्स बनी हुई है उसमें आपको टिक करना है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 में है प्ले गेम्स, PLAY प्ले, GAMES गेम्स, ओके। नंबर 2 है रन, RUN रन। थर्ड है स्विम्स, SWIM स्विम। एंड 4 है ड्रॉ, DRAW ड्रॉ। कार्टून्स, CARTOONS कार्टून्स। और सभी के सामने इस तरह से बॉक्स बनाए हुए हैं। मैं ऐसे बॉक्स बना दी हूँ, बुक में इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं। तो बुक वाले बच्चे क्या करेंगे? पिक्चर को देखेंगे और उनके सामने टिक लगाएंगे। जैसे प्ले गेम्स,
कोई भी तरह की गेम हो, खेल हो, तो हम कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। तो क्या होगा, टिक होगा। नहीं तो आप उसको सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या एक्टिविटी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। प्ले गेम्स, डांस मीन्स होता है दौड़ना, स्विम मीन्स होता है तैरना, एंड ड्रॉ कार्टून्स, किसी भी तरह के कार्टून्स का पिक्चर बनाना। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पे, तो उन दो नेमों के सामने, वर्ड के सामने आपको टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर बी, ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर विद देयर मैचिंग पिक्चर्स। यहाँ पे क्या है, ये तो क्वेश्चन नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी जो है वो बुक वाले बच्चे ही बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ पिक्चर है और उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, बैंक है, उसके बाद है स्कूल, उसके बाद है यहाँ पे शॉप्स, और उसके बाद है काउंटर, टिकट काउंटर, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में होता है ना टिकट काउंटर, तो ये है। और यहाँ पे यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूजेस है, इन जगहों पे क्या कैसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को, कैसे कैसे। तो यहाँ पे क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। उसके बाद है मेकिंग बिल्स, विदड्रॉ मनीज, बुकिंग टिकट्स। तो आपको पिक्चर देखना है, तो हम कहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग करते हैं, तो उस पिक्चर से आपको मैच कर देना है। मेकिंग बिल्स, जो लिस्ट होती है, जो भी सामान हम ख़रीदते हैं उसका बिल कहाँ पे बनाया जाता है, और उस जगह से क्या करना है आपको, इस मेकिंग बिल्स को मैच करना है, ठीक है ना। उसके बाद है विड्रॉइंग मनी, मनी मतलब पैसे हम कहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, कहाँ जाकर निकालते हैं, और उस जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, कंप्यूटर के ज़रिए हम पैसे निकालते हैं या जमा करवाते हैं, तो उस जगह से आपको इस वर्ड को मैच कर देना है। उसके बाद है बुकिंग टिकट्स, टिकट को बुक हम कहाँ पे जाकर करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों, इन सभी वर्ड्स को उनके पिक्चर से मैच करना है। अब है आपको नेक्स्ट पेज नंबर 22, यहाँ पे है फाइंड एंड सर्किल द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। खोजना है जगहों को जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। यूज़ द गिवन हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, और एक तरफ आपको हिंट्स दिया गया है, उन्हीं हिंट्स के ज़रिए आपको क्या करना है, वर्ड्स को सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हिंट्स में स्कूल है, शॉप है, ऑफिस है, होम्स है। तो इसी तरह से आपको इन सभी 5 वर्ड्स को आपको इनमें सर्च करना है। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नोटबुक वाले बच्चों का होमवर्क ना छूटे, मैं बोर्ड पे देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो नोटबुक वाले बच्चे भी नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा। और बार बार मैं समझा रही हूँ कि आप अपनी बुक परचेज़ करवाइए, ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं नहीं बना सकती हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना, उसको हम पिक्चर के ज़रिए ही समझ सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बोर्ड पे दूँ और नोटबुक वाले बच्चों का क्वेश्चन न छूटे। और जब आप बुक ले लीजिएगा तो अपने इस नोटबुक के जहाँ पे आपका होमवर्क है, तो उस बुक के ज़रिए आप, नोटबुक के ज़रिए आप बुक में आंसर को फिल हर हाल में कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर बी मैं देती हूँ। क्वेश्चन नंबर बी में तो पिक्चर्स एक तरफ और एक तरफ सेंटेंस, कुछ वर्ड है, तो मैं उन पिक्चर्स का नेम लिख देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, ड्रॉ लाइन, DRAW, ड्रॉ, LINE, लाइन, लाइन्स, टू, CONNECT, कनेक्ट, द USES, uses of a computer, PUTER, computer, with, 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 THEI are there, matching, MATCHING,
CHING, मैचिंग, मैचिंग वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ, प्लेसेस का नेम दे रही हूँ, उनसे आपको क्या करना है, मैच करना है। तो नंबर ए है बैंक, BANK बैंक। दूसरा में है स्कूल, SCHOOL स्कूल। थर्ड में है आपको शॉप्स, SHOP शॉप। ठीक है, एंड फोर्थ रेलवे स्टेशन, रेलवे, SATION रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो एक तरफ आपको प्लेसेस नेम दे दिया गया है और दूसरी तरफ मैं क्या दूंगी आपको, उनसे रिलेटेड वर्ड। तो आपको प्लेसेस को उनसे, उनके वर्ड से मैच करना है कि हम उन प्लेसेस पे क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। टीचिंग एंड लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। नंबर बी है MAKING, मेकिंग, BILLS, बिल्स। ओके, सी है WITH DRAWING, ड्राइंग। मनी, MONEY, मनी। एंड बी नंबर है आपका बुकिंग, BOOKING, बुकिंग, TICKETS, टिकट्स। आपको बैंक के सामने टीचिंग एंड लर्निंग उतारना होगा, स्कूल के सामने मेकिंग बिल्स उतारना होगा, मतलब आमने सामने वर्ड को उतारना है। यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर ऊपर वाले, उसके ऊपर में जो जगह होगा वहाँ पे लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये यूजेस है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरफ आपको नेम दिया गया है, जैसे बैंक है, स्कूल है, शॉप है, रेलवे स्टेशन है, और दूसरी तरफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पे क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग, मेकिंग बिल्स, विदड्रॉइंग मनी, एंड लास्ट है बुकिंग टिकट्स। तो आपको प्लेसेस नेम से उनके यानी कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर को मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका होमवर्क हो गया A एंड B। अब जो C है वो वर्ड सर्च है। ओके, तो वो भी मैं दे रही हूँ, आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो A और B आप सभी उतार लीजिएगा, और जो C है मतलब क्वेश्चन नंबर आपका जो ये है क्या बोलते हैं C हो जाएगा ये वर्ड सर्च। तो ये बुक वाले बच्चे अपनी बुक में बना लेंगे। और हिंट्स क्या है, स्कूल आपको इस वर्ड सर्च में खोजना है। उसके बाद है शॉप्स, ऑफिस एंड होम्स। इन वर्ड सर्च में इन चारों वर्ड्स को खोजकर सर्कल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माई फादर हैज़ अ कंप्यूटर इन हिज। आपके पापा अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो उनके ऑफिस में ही कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माई फादर हैज़ अ कंप्यूटर इन हिज ऑफिस। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद है आई यूज़ कंप्यूटर इन माई। आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कहाँ करते हैं, तो स्कूल में ज़्यादातर बच्चे स्कूल में ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और अगर घर में करते हैं तो घर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर आर यूज्ड इन फॉर मेकिंग बिल्स। कंप्यूटर कहाँ यूज़ किया जाता है बिल वगैरह बनाने के लिए, तो क्या होगा, शॉप्स होगा।
तो यहाँ पे शॉप लिखिएगा। वी यूज़ एट आवर टू वर्क एंड प्ले गेम्स, हम लोग अपने घरों में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वी यूज़ एट आवर होम्स टू वर्क एंड प्ले गेम्स, हम लोग अपने घर में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए और पढ़ने के लिए। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, सभी बच्चे होमवर्क बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं जैसे क्वेश्चन का आंसर मैच करवाती हूँ उसी तरह से मैच करवा दूँगी, लेकिन आप सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है ना। बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे, नोटबुक वाले बच्चे बोर्ड से नोट कर लेंगे। और अब हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है कीपिंग योर सिटी क्लीन, अपने शहर को, अपने गांव को कैसे हम साफ़ सुथरा रखें, अपने आसपास हमें क्या मतलब कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए उसके बारे में। तो क्या है, यूज़ टॉयलेट, डू नॉट एक्सक्रीट इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है ना। हमें क्या बोलते हैं कि हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस, जैसे बस स्टैंड वगैरह होता है, रेलवे स्टेशन होता है ना, पार्क वगैरह होता है, तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, टॉयलेट बना है तो टॉयलेट में हमें जाकर मतलब वहाँ पे हमें टॉयलेट यूज़ करना चाहिए जो बना है, ये नहीं कि हमें खुले में ही मलमूत्र त्याग देना चाहिए। इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि कभी भी खुले में हमें नहीं ऐसे काम करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक जो टॉयलेट होता है, मतलब ऐसे जो जहाँ पे सभी लोग आना जाना करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया है ना, तो वहाँ पे टॉयलेट की सुविधाएं होती है, जैसे बस स्टैंड वगैरह होता है वहाँ पे भी होती है। तो उन सभी जगहों पे हमें जाकर मतलब टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, ना ही हमें खुले में कहीं पे भी मलमूत्र त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, और अगर ये काम दूसरे लोग करते हैं तो उन्हें भी समझाइएगा। इसीलिए आप लोगों को गुड मैनर टिप दिया जा रहा है ताकि आप फॉलो करें और दूसरों को भी बोलें कि ये चीज़ फॉलो कीजिए, जो गुड मैनर है उसे फॉलो कीजिए, ना कि बैड मैनर को फॉलो कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।